हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इसके पहले पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए हुए थे और एक ही वीडियो में सारे सेंटेंस पढ़ा देना थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हम दो वीडियो में ऐसे बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस हमने बताया है जब भी किसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। जब भी इसके में नॉट का प्रयोग करते हैं तो इसमें हैज और हैव के बाद तथा बीन के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद नॉट, फिर बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखते हैं और उसके बाद सिंस और फॉर और टाइम लगाते हैं। यदि इसमें प्लेस और टाइम का जिक्र किया गया हो तो हम सिंस फॉर के पहले लगा देते हैं, हालांकि यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है तो अदर वर्ड के साथ ही उसे जोड़ दिए हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, उसके साथ साथ हमारा समय जो है 2 घंटे से है, तो 2 घंटे जो है टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यानी कि अनिश्चित समय दिया गया है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मोहन सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा। उसके बाद हैज या हैव, मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हैं तो मोहन के साथ हैज। उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलना का प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद टाइम दिया है 2 आवर्स तो फॉर लगाएंगे 2 आवर्स। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा होने का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया होता है तो इट का प्रयोग करते हैं क्योंकि मौसम से रिलेटेड है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो सब्जेक्ट हमारा इट हो गया और ये सिंगुलर होता है तो इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग देखिए सुबह का जो समय है ये निश्चित समय है, फिक्स निश्चित समय, इसका प्रारंभिक समय पता है। ये दिन की अवस्थाएं हैं, हमने बताया था कि जो पहर होते हैं जो पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं तो उन सभी पहर को हम लोग निश्चित समय के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इस विद्यालय में 2016 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इस विद्यालय में 2016 जो है ये एक्चुअल डेट दिया है, एक्चुअल सन दिया हुआ है, तो एक्चुअल सन जब दिया है तो इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई प्लूरल में रखा जाता है, हैव नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल सिंस 2016। मैं इस विद्यालय में 2016 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जैसा कि हमने आपको बताया है, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है जो क्या से प्रारंभ होता है, और एक दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आते हैं। जो इंट्रोगेटिव क्या से प्रारंभ होता है उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है वो पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, क्योंकि क्या की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाती, उसके लिए उसमें प्रयुक्त जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो हमारा क्या जो है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैज और हैव। जो बीन लगा रहता है, बीन को बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद में। जब भी किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को ही सबसे पहले लिखते हैं क्या के रूप में, क्या के लिए। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है, तो सबसे पहले हम हैज हैव लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और देखिए हमने इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी, इसे भी इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव बाद में अलग से करने पर वीडियो और लंबा होगा।
तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसी में नॉट का प्रयोग कर देंगे, इंक्लूड करते हैं। यदि नॉट का प्रयोग सेंटेंस में नहीं हुआ है तो इसको नहीं लगाएंगे, और हुआ है तो लगा देंगे। उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और सिंस या फॉर प्लस टाइम, जैसा कि अफर्मेटिव निगेटिव में करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, प्रश्न सूचक जो शब्द हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यदि क्या से प्रारंभ होता था तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर उसमें प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते थे, लेकिन यदि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये सब बीच में आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब प्रश्न सूचक शब्द, यानी जो शब्द हैं ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इन शब्दों को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद ये सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने इसमें भी नॉट को इंक्लूड किया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यदि नॉट नहीं शब्द आता है वाक्य के बीच में तो नॉट लगा देंगे, यदि नहीं आता है तो नहीं लगाते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप लोग सुबह से मधुर गीत गा रहे हैं। तो क्या से प्रारंभ हुआ है, पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव है। जब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव है तो हम उसके लिए क्या की अंग्रेजी न लिखकर बल्कि इसमें प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। क्या आप लोग प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव। प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो सबसे पहले हम हैव लिखेंगे। उसके बाद आप लोग सुबह से मधुर गीत गा रहे हैं तो हैव, उसके बाद यू बीन। सबसे पहले हमने हैव लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद इसमें देखिए नहीं शब्द नहीं आया था इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया है। उसके बाद बीन हो गया। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया था गाना, सिंग, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग हो गया। उसके बाद अदर वर्ड है, अ स्वीट सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के रूप में है। और उसके बाद समय जो दिया है सुबह से निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। यानी कि क्या आप लोग सुबह से मधुर गीत गा रहे हैं, हैव यू बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दूसरा देख लेते हैं, क्या शिकारी 2 घंटे से शिकार नहीं कर रहा है। तो ये शिकारी एक सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, हैज। हैज शिकारी के लिए द हंटर, हैज द हंटर। नॉट बीन, जिसमें देखिए नॉट का जिक्र हुआ है, नहीं शब्द आया हुआ है, अतः इसमें हम नॉट लगाएंगे। इसमें नहीं शब्द का जिक्र हुआ है तो हम इसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। द हंटर, हैज द हंटर नॉट बीन हंटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आपका मित्र पिछले 2 दिन से आपकी सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे आपका मित्र एक सिंगल पर्सन है, आपका मित्र आपकी सहायता कर रहा है, सिंगल मित्र की बात हो रही है। मित्र तो ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन जो सेंटेंस में कह रहा है, सेंटेंस में एक सिंगल मित्र की बात कह रहा है। तो सिंगल फ्रेंड्स के लिए हम लोग हैज लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज योर फ्रेंड। उसके बाद नॉट शब्द नहीं शब्द नहीं आया है तो बीन लगाएंगे। हैज योर फ्रेंड बीन हेल्पिंग यू, आपकी सहायता कर रहा है पिछले 2 दिन से। देखिए जब कोई अनिश्चित समय हो, अनिश्चित समय के पहले लास्ट या फास्ट शब्द जोड़ दिया जाए, यानी कि पिछले शब्द जोड़ दिया जाए तो उसकी तब वो समय जो होता है निश्चित बन जाता है। अर्थात यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है, सिंस लास्ट 2 डेज। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यह खिलाड़ी कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। अब देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, यानी कि ये दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव है, दूसरे रूल से बनाएंगे। तो दूसरे रूल में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको सबसे पहले लिख देंगे, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लगाएंगे। उसके बाद हैज या हैव, तो ये सेंटेंस हमारा है खिलाड़ी, किसी एक खिलाड़ी की बात हो रही है, एक प्लेयर की बात हो रही है, तो ये सिंगल है, उसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। वाई हैज, यह खिलाड़ी है, दिस प्लेयर, वाई हैज दिस प्लेयर। उसके बाद इसमें नॉट का प्रयोग भी हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वाई हैज दिस प्लेयर नॉट। उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। वर्ब है खेलना, प्लेइंग क्रिकेट,
सिंस यस्टरडे, यस्टरडे देखिए निश्चित समय है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो ये सब निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। आपको सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें देखिए पढ़ाने वाला व्यक्ति भी एक ही व्यक्ति है। कौन पढ़ा रहा है, उसके लिए कौन के लिए सबसे पहले लगाएंगे हु के साथ तुरंत हैज बीन, हु हैज बीन। ये जरा ध्यान दीजिएगा, हु जिसमें कौन शब्द आता है, इस सेंटेंस में कौन वर्ड जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स है, इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। यानी इस सेंटेंस में कौन यानी हु जो है क्वेश्चन वर्ड्स के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसमें हैज और बीन दोनों एक साथ लगाए गए हैं। हु हैज बीन टीचिंग। अब इसमें देखिए आपको जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें को लगा हुआ है। हम लोग जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें हमको कारक पढ़ाया गया था। कारक जो है कर्ता कारक कर्ता ने, और कर्म कारक कर्म को, यानी कर्म जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है हिंदी में। तो हिंदी वाक्य में देखेंगे आपके बाद को लगा है, जब को लगा है तो वो सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे सब्जेक्ट नहीं समझेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट हु वाले में हु स्वयं सब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो हु वाले सेंटेंस में हम ये गलतियां नहीं करेंगे। हु हैज बीन, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, देख लेते हैं। हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश। अब देखिए इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपको, एक है अंग्रेजी। दो दो ऑब्जेक्ट है। हमने बताया था कि यदि एक साथ दो ऑब्जेक्ट, एक सजीव ऑब्जेक्ट एक निर्जीव ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाद में। यदि हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो सजीव ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले उसके पहले टू लगा देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए इसमें समय है सुबह से, तो उसके लिए सिंस मॉर्निंग। आपको सुबह से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड आया है कौन सी। अब जब भी कौन सा, कौन सी इस तरह के वर्ड आए और तो उससे संबंधित संज्ञा, यानी उसका जोर, उसका संबंध जिस संज्ञा से पड़ता है उस संज्ञा को भी साथ में लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा कौन सा है उसकी तो अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, लेकिन कौन सा या कौन सी इसका संबंध जिस संज्ञा से पड़ेगा, जिस नाउन से पड़ेगा, उसकी भी अंग्रेजी उसके साथ में लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी की अंग्रेजी क्या हो गया, विच। और विच के साथ, विच का संबंध हमारा बुक से है, किताब से है, तो कौन सा के साथ साथ बुक भी लिखेंगे, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम विच लिखेंगे, विच के संबंध बुक से है तो विच बुक, विच बुक। उसके बाद हमारा सिंगल, विच कौन सी पुस्तक है, एक ही पुस्तक की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। विच बुक हैज द टीचर, हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अध्यापक है, अध्यापक एक ही है, सिंगल है, तो उसके लिए हैज लगाएंगे। विच बुक हैज द टीचर, उसके बाद बीन टीचिंग, निश्चित समय है सोमवार से, सिंस मंडे। हैज, सोमवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और अधिक वीडियो आपको यदि चाहिए जिस सब्जेक्ट पे, तो आप कमेंट करके हमसे वीडियो की मांग कर सकते हैं। हम आपको सरल से सरल भाषा में आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।